नमस्कार दोस्तों, यहाँ का होस्ट दोस्तों क्रांति जोशी आपका स्वागत करता हूँ मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करें तो वो तेजस के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट की तरफ से आ रही है। खबर थोड़ी कंफ्यूज करने वाली है, पर मैं आपको पूरी तरह से इसको समझा दूंगा। कुछ दिनों पहले मैंने एक खबर में बताया था कि HAL ने तेजस MK1A के लिए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट एल्टा कंपनी, जो कि इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री की ही एक सब्सिडरी है, उससे चुन लिया है। और जैन पत्रिका और अलग अलग अखबारों में इसकी खबर भी बनी थी, हेडलाइन भी बनी थी। और बिजनेस स्टैंडर्ड की एक खबर में मैंने एनालिसिस बताया था, जिसमें कि उन्होंने बताया था कि एक एलिस्रा कंपनी है जो कि एल्बिट सिस्टम की सब्सिडरी है, वो MiG-29 के लिए DRDO के साथ मिलके एक अलग प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट बनाई है, जिसको BEL के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाएगा। और इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट पे MiG-29 के लिए ऐसा किया गया था। तो इस कंपनी को मौका क्यों नहीं दिया गया इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट डेवलप करने के लिए तेजस MK1A के लिए? तो इन सभी चीजों पे मैंने एक वीडियो बनाई थी, पर आज एक हेडलाइन नई आई है, नई खबर आई है ANI की तरफ से। उसमें यह खबर निकल कर आई है कि तेजस MK1A के लिए HAL ने अब इसी एलिस्रा के साथ कोलैबोरेशन करने का फैसला किया है। 178 करोड़ रुपए का यह पूरा प्रोजेक्ट होने वाला है, जिसमें कि 3 प्रोटोटाइप डेवलप किए जाएंगे और उसको तेजस MK1A में लगाया जाएगा। तो यहां पर यह कंफ्यूज करता है कि पुरानी जो खबर थी 10 दिन पहले की खबर, उसमें अलग इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट की बात की गई थी लगाने के लिए, और यहां पर कौन से डेवलप करने का प्रयास किया जा रहा है। तो मेरे हिसाब से और कुछ जानकारों के मुताबिक यहां पर जो हम तेजस MK1 इंडियन एयरफोर्स को देने वाले हैं, तो हो सकता है इंडियन एयरफोर्स ने HAL पे दबाव बनाकर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट की डिमांड की हो और उसके लिए इजराइल से कोई सिस्टम हमें ना मिल रहा हो, इसलिए इंडिजीनियस सिस्टम का यहां पर डेवलपमेंट करने का दिमाग में HAL के ख्याल आया। HAL के ऑफिशियल्स का यह भी कहना है कि इसी सिस्टम के लिए BEL के पास वो गए थे कि जो D-29 जो कि MiG-29 के लिए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट डेवलप किया गया है, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग BEL कर रही है, तो उसी को कुछ रीडिजाइन करके तेजस के लिए बना लिया जाए। पर उन्होंने इसको मना कर दिया और कहा कि दोनों ही अलग अलग प्रकार के डिजाइन हैं, वो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट डेवलप नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा डिफेंस मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स का यह भी कहना था कि तेजस में इस D-29 वाले इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट को लगाकर उड़ाने का फैसला भी किया गया था, पर वो अभी फेसिबल नहीं था, इसलिए अब नए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट को डेवलप करने का प्रयास किया जाएगा। तो यहाँ पर दो चीजें निकलकर सामने आती हैं। तेजस MK1 जो कि इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर किया जा रहा है और 40 डिलीवर करने हैं पूरी की पूरी संख्या में, क्या उसके लिए इस सिस्टम को HAL ने कोलैबोरेशन करके डेवलप करने का फैसला किया है, या HAL खुद भी चाहता है कि इजराइल से वो जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट खरीद रहा है वो तो खरीदे ही, पर उनके पास अपनी खुद की टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। ये एक अलग प्रोजेक्ट हो सकता है। और HAL चाहता होगा कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट एक वो इंडिया स्पेसिफिक डेवलप कर ले, ताकि आगे आने वाले जितने भी एयरक्राफ्ट हैं उसमें इसका इस्तेमाल किया जा सके। तो दो पॉसिबिलिटी यहाँ पर निकलकर सामने आती है। खबर का एनालिसिस अभी 2-3 दिन तक चलता रहेगा, नई खबर आएगी उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अगली खबर हमारी इंडियन आर्मी की तरफ से आ रही है। इंडियन आर्मी ने अब ये डिसाइड किया है कि उनकी आर्मी एयर डिफेंस के ऑफिसर्स को वो इजराइल भेजेंगे। 4 ऐसे एयर डिफेंस ऑफिसर जो कि मेजर या लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के होंगे, उनको इजराइल भेजने का फैसला इंडियन आर्मी की तरफ से किया गया है। वो वहां पर एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में सीखेंगे, किस प्रकार से टारगेट किया जाता है, किस प्रकार से एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, और उसके बाद जब वो उनकी भारत वापसी होगी तब वो यहाँ के लोगों को भी इसी चीज की जानकारी देंगे, इसी चीज की ट्रेनिंग देंगे। आपको पता होगा कि इजराइल में एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल कितना ज्यादा किया जाता है और भारत भी अपने एयर डिफेंस सिस्टम को अपग्रेड कर रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी इंक्लूड कर रहा है। आप जानते होंगे S-400 की डील हमने अभी फाइनल की है। इसके अलावा आकाश सिस्टम को भी हम इंस्टॉल कर रहे हैं, अपने इंडिजीनियस डेवलप्ड पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम को भी इंस्टॉल करने वाले हैं हम लोग। अभी हालांकि उसको इंडक्ट नहीं किया गया, पर 2-4 साल में उसको भी इंडक्ट कर लिया जाएगा। तो इन सभी चीजों की तैयारी आप समझ सकते हैं बहुत जोर शोर से चल रही है। एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने का प्रयास भारत की तरफ से है। हमारी अगली खबर हम सभी को आईना दिखाने वाली है। प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड करके प्रेसिडेंट के अंग रक्षक की जो पूरी एक विंग है हमारे देश में, उसके लिए एक अलग से रिक्रूटमेंट होती है, जिसमें कि सितंबर 2017 में एक रिक्रूटमेंट निकली थी। उसमें
3 जातियों को प्रेफरेंस देने की बात की गई थी, यानी कि 3 जातियों को ही अलाउ किया गया था। उसमें जाट, राजपूत और जाट सिख का नाम लिखा गया और इसी चीज के लिए PIL दायर की गई। और अब दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से और इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में जितने भी एजेंसीज भारत की ऑफिसेस भारत के इन्वॉल्व थे उन सभी को लेटर गया है और उनसे जवाब मांगा गया है कि क्यों इस प्रकार से केवल 3 जातियों को ही बुलाया गया। आप जानते हैं कि पुराने समय में हम जाति विशेष के हिसाब से उनकी शारीरिक क्षमताओं का अनुमान लगाते थे, जो कि अंग्रेजों के द्वारा ही स्टार्ट किया गया था। कुछ पुराने समय में इसी अनुमान के मुताबिक इन 3 जातियों को प्रेफरेंस दी जाती थी और अभी भी वही चीज चलती आ रही थी जिसका किसी को भी जानकारी नहीं थी। और इस PIL के द्वारा यह जानकारी अब सबको पता चल पाई है कि राष्ट्रपति के अंगरक्षक के लिए भर्ती होने के लिए हमें इन 3 जातियों का होना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। तो इससे जहां हम रिजर्वेशन के खिलाफ देश में आवाज उठाते हैं, वहीं हमें यह भी पता चलता है कि कुछ जगह ऐसी है जहां पर रिजर्वेशन तो क्या, वहां पर केवल और केवल कुछ ही जातियों का कब्जा है और यह केवल उन जातियों के कारण नहीं है, यह हमारी पॉलिसीज के कारण प्रॉब्लम है। दोस्तों 3 खबरों के बाद अपनी बोनस खबर की बात कर लेते हैं। बोनस खबर हमारे CPEC की तरफ से आ रही है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की तरफ से आ रही है। एक फ्रेश अनुमान के मुताबिक पाकिस्तान को 20 साल के अंदर $40 बिलियन चाइना को देने हैं अपने CPEC में जो इन्वेस्टमेंट किया है चाइना ने उसके एवज में। पहले ये अनुमान लगाया जा रहा था कि चाइना ने लगभग $50 बिलियन का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है पाकिस्तान में CPEC के तहत, पर अब ये अनुमान लगाया गया है कि $26.4 बिलियन का ही इन्वेस्टमेंट किया गया है और 20 साल के अंदर अंदर पाकिस्तान को इसके लिए $40 बिलियन चुकाने पड़ेंगे। इसमें से जो $28 बिलियन होने वाले हैं वो पेमेंट की जाएगी चाइना को उनके लोन के एवज में, और जो $12 बिलियन होने वाले हैं वो डिविडेंड की तरह इन्वेस्टर्स को दिए जाएंगे। जितना फायदा पाकिस्तान में इन प्रोजेक्ट्स के द्वारा होगा उसमें जो डिविडेंड बनेगा उसको इन्वेस्टर्स को दिए जाएंगे। तो कुल मिला के पाकिस्तान को 20 साल के अंदर $40 बिलियन चाइना को देने हैं जितने भी प्रोजेक्ट CPEC के तहत पाकिस्तान में लगाए गए और चाइना ने उसमें अपना इन्वेस्टमेंट किया है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया और आप उसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से मुझे कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी कर लीजिए क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।